एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे वीवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज जो हम वीडियो का टॉपिक लेके आए हैं वो है, बहुत सारे लोग अपने अच्छे समय का या अपने लाइफ में कुछ बदलने का वेट कर रहे हैं। तो आज हम इस रीडिंग में देखने जा रहे हैं कि आपकी लाइफ में कौन सा नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ आपकी लाइफ में बदलने जा रहा है, या आपको अपने पास्ट से ही समझौता करना पड़ेगा, पास्ट की एनर्जीज़ को ही अपने आप को संभाल के रखना पड़ेगा, या उसी से आपको डील करना पड़ेगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर से लेके आऊँगी। अगर रीडिंग से कनेक्शन टूट रहा है या आप कार्ड्स पर फोकस नहीं कर रहे हैं, कई बार तब भी हमें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता है और हमारी एनर्जी नहीं मैच हो पाती है। तो चलिए, फोकस बना के रखिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए और देखते हैं आपके जीवन में क्या कुछ नया शुरू होने वाला है। डिवाइन क्या कुछ आपको नया देने वाली है। कप्स की एनर्जी है। ओके, 7 ऑफ कप्स पहली एनर्जी, दूसरी एनर्जी द हाईएस्ट प्रिस्ट, थर्ड वन दिन चेंजिंग। जैसा कि मैंने कहा ही है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव होने जा रहा है, कुछ नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, तो वहाँ पे चेंज की एनर्जी आना बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल चीज़ें बदल रही हैं। माय गॉड, 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, लाइफ में ना ब्लैक एंड वाइट जैसा कुछ नहीं रहा है। जैसे बहुत सारे लोगों का होता है ना कि या तो है या नहीं है ना। आपने अपनी एनर्जी को बहुत हद तक प्रोटेक्ट किया है। प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है कि आपने किसी रिश्ते में झुकना, किसी रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करना, अपने मन को मार के चीज़ों को करना, अपने मन के मार के परिस्थिति में आगे बढ़ना। 7 ऑफ कप्स, आपके पास जो कुछ था किसी चीज़ को बचाने के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देना, ये आपका पास्ट का अनुभव रहा है। हाईएस्ट प्रिस्ट, ईश्वर ने बहुत सारी पॉजिटिविटी आपको दे के भेजा है, बहुत सारी एनर्जीज। और सबसे बड़ी बात तो है कि ईश्वर ने आपको एक बहुत बड़ी सहन शक्ति दे के भेजा है। आपके अंदर जो सहने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। हाईएस्ट प्रिस्ट, नेगेटिविटी को आप बहुत अच्छे से इग्नोर कर पाते हैं। आपने अपने जीवन में जो भी पाया है, कहीं ना कहीं नकारात्मक लोगों से पढ़ के, नकारात्मक लोगों से लड़ाई लड़के, उनकी फीलिंग्स जो आपके प्रति थी, उनका जो रवैया आपके प्रति था, उस चीज़ को अपनी लाइफ में जब हम कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं चल रहा है, तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि मेरी जीवन में क्या नेगेटिव जा रहा है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पृष्ठ की जो एनर्जी है और जो कप्स की एनर्जी है, आप एक ऐसी रोशनी में चले गए थे, आप एक ऐसी अंधेरी गुफा में चले गए थे जहाँ से आपके जीवन में दिशा दशा मिल ही नहीं पा रही थी, रोशनी मिल ही नहीं पा रही थी। एक टाइम पे क्या है, सिर्फ सेक्रीफाइस की एनर्जी थी, सिर्फ आपने दिया है, और वहाँ से कहीं ना कहीं आपकी परिस्थितियाँ, आपका मानसिक विकास, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कहीं ना कहीं डाउन होती चली गई। जब हम रिश्तों में या किसी भी चीज़ में, अगर बिजनेस भी है तो भी कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन है, या तो हम डायरेक्टली क्लाइंट से डील कर रहे हैं या हम अपने किसी पार्टनर से डील कर रहे हैं, दो ही तरह से हम बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पे वो भी एक तरह का रिश्ता है। आपके बिजनेस में भी आपको लॉसेस लगे हैं, किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने आपको उस तरह से ग्रो नहीं करने दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। इतनी सारी रुकावटें एक के बाद एक, जिस चीज़ को आप ये सोच रहे थे ना कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगी, ये मेरे लिए फ्रूट लेके आएगी, जिस एनर्जी को आप बहुत अच्छे से ये समझते थे कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट है, वही कहीं ना कहीं नेगेटिव निकला।
वही सबसे ज़्यादा दुख दे गया, तकलीफ़ दे गया, वही आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं नेगेटिव करके निकल गया। ये एनर्जीज़ क्या होती हैं, अंदर तक जब आप अपनी लाइफ में दुखी हैं, परेशान हैं, आपको हील होने का चांस नहीं मिल रहा है, तो हाईएस्ट प्रिस्ट की जैसी एनर्जी जो होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड हो जाती है। ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑरा है जो आप इतनी नेगेटिविटी को कैरी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, पिलर ब्लैक है, शेडो ब्लैक है। हाँ, लोग आपसे तुलनात्मक रवैया रखते हैं, लोग आपके जीवन को बदलता हुआ देखना ही नहीं चाहते हैं। आपकी तुलना ऐसे लोगों से होती है जो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हैं, और आप पूरा सेक्रीफाइस करके, मतलब किसी को बिना किए क्रेडिट मिल जाना, और आपको करने के बाद भी आपकी चीज़ों में से सिर्फ डेबिट हो रहा है, आपको कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, आपको कुछ पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, आपकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, आपकी लाइफ में बेस्ट पॉसिबल चीज़ें आ ही नहीं रही हैं, जो आप पाना चाहते हैं वो आपको मिल नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे अब एक नया अध्याय आपका शुरू हो रहा है, क्योंकि चेंजिंग की एनर्जी आ गई है। पास्ट की जितनी नेगेटिविटी है वो खुद ब खुद आपसे दूर होती नज़र आ रही है। यहाँ पे अब ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिन लोगों ने आपके मार्ग में बाधा पहुँचाई है, जिन लोगों ने आपके मार्ग में विघ्न पहुँचाए हैं, वो लोग आपसे अब कंपेयर करना पसंद करेंगे। पहले क्या था, आप कुछ भी दिए जा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं, आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी, या तो हो सकता है उन लोगों को, बहुत सारे लोगों की रियलिटी समझ में आ गई हो, बहुत सारे लोगों अन्य जीवन में जो षड्यंत्र रचे हैं, जो नेगेटिविटी की है, वो उनको समझ में आ गया हो। तो अब यहाँ पे लोग ना आपकी पॉजिटिविटी को समझेंगे, लोग ये समझेंगे कि आपने जीवन में जो भी पाया है, जो भी किया है, वो सब अपने बेस पे किया है। पहले कहीं ना कहीं लोगों को लगता था कि आपको तो भाग्य का लिखा मिला है, आप मेहनत नहीं करते हैं, आपके अंदर जो लड़ने का जज्बा है लोग समझते नहीं थे, है ना। आपसे इरिटेट रहना, आप कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उस चीज़ से इरिटेट हो जाते थे। आपसे तुलना करना अब लोगों को अच्छा लगने लगेगा। पहले आपका नाम लेने से लोगों को प्रॉब्लम होती थी, पहले ये लगता था कि अगर आपका नाम लिया जा रहा है तो कुछ गलती होने वाला है, यानी कि आपको एक नेगेटिविटी का रूप दे के रखा हुआ है। ये ब्लैक है ना, आपको कंप्लीटली एक ऐसा दिया गया है, एक नेगेटिविटी का रूप दे के, आपके जीवन में नकारात्मकता का रूप दे के रखा गया है, समझ रहे हैं। आपको बिल्कुल नेगेटिव करके छोड़ दिया गया है। 6 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ, जितनी भी तकलीफ़ें आपको पहुंचाई जा सकती थी वो तकलीफ़ें आपको पहुंचाई गई हैं। लोग हमेशा कहीं ना कहीं आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, हर सिचुएशन में आपको गलत जज करना, हर सिचुएशन में आपको नेगेटिव करना, पहले ये वाली एनर्जी आपके पास थी। हाईएस्ट प्रिस्ट की एनर्जी है, टैलेंटेड हैं, लेकिन ना तो आप अपने टैलेंट को दिखा पा रहे थे, और ना लोग आपके टैलेंट को समझ पा रहे थे। अब वो कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम वो टैलेंट निकल के आएगा, उस टैलेंट को लोग समझ पाएंगे, आपकी वास्तविकता को लोग समझ पाएंगे। आपके टैलेंट से जो लोग चिढ़ते थे ना, जो लोग आपको हमेशा गलत चिढ़ लग लेते थे, वो भी कहीं ना कहीं अब मुझे आपके साथ होते नज़र आ रहे हैं। आपको ये समझ में आएगा कि जो लोग कभी आपका साथ नहीं देते थे, आपकी एनर्जी को डैमेज करने में लगे रहते थे, आपकी इमेज को ख़राब करने में लगे रहते थे, ये जो चेंजिंग टाइम आ रहा है, ये जो बदलाव आ रहा है, या तो देखिए कई बार क्या होता है, लोगों को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जब हम अपने आप पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, हम अपनी एनर्जीज़ पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं, तब इन लोगों को ये समझ में आता है कि हम किस इंसान को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। देखिए फूल की एनर्जी आ गई है, वही एनर्जी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो आपके साथ हो रहा था। लोग अभी तक आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, इसलिए ये फूल की एनर्जी यहाँ पे है। लोग अभी तक आपको ये समझ रहे थे कि आप वीक हैं, आप मूर्ख हैं, जो इतना सब सहने के बाद भी लोगों को हेल्प कर रहे हैं या लोगों की मदद कर रहे हैं। आपका सपोर्ट कुछ नहीं था, आप दुखी होते हुए भी दूसरों का वेलकम करते थे, आप दुखी होते हुए भी दूसरों की सपोर्टिंग एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। आप खुद से दुखी हैं, मन से ठीक नहीं हैं, सब आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसी करुणा थी, ऐसी दया थी कि आप लोगों को हेल्प करते रहें, लोगों को सपोर्ट करते रहें, है ना। यहाँ पे कई बार हो सकता है आपने लोगों को समझाने की भी कोशिश की, उस टाइम लोगों ने आपको नहीं समझा हो, बट अब जो टाइम आ रहा है, अब कहीं ना कहीं जब आप अपनी एनर्जी को समझना शुरू कर रहे हैं, आप अपने आप को समझना शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने पास्ट पे ध्यान देना शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका फॉल्ट क्या है,
तब ये लोग इस एनर्जी में आ रहे हैं कि आपके साथ मिसबिहेव करना बंद करेंगे। आप एक, जैसे ना एक साहसी व्यक्ति ना, अब तक क्या था कि किसी ने कुछ भी बोल दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे मुझे आप एक साहसी व्यक्ति बनते नज़र आ रहे हैं। फ्यूचर में आप साहस से हर परिस्थिति का सामना करेंगे, है ना। सन की एनर्जी है, मैंने कहा ना, आप एक साहसी व्यक्ति, सूर्य की तरह आपका तेज, नेम फेम बढ़ेगा। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक सेकंड में एक कार्ड ले लेती हूँ, क्योंकि ये जो एनर्जी आ रही है इसको देखना समझना बहुत ज़रूरी है। पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द कप्स। आपको एक चीज़ को यहाँ पे स्ट्रिक्टली नो कहने के लिए एडवाइस किया गया है। एक तो वो जिन्होंने आपकी एनर्जी को हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया। देखिए ये कप्स तो हैं, है ना, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी तो है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तो है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये है कि आपने अपने सारे कप खाली कर लिए। खाली कप करने का मतलब क्या है, आपने सारी एनर्जी उन लोगों को दे दी जिनको आप अपना नियर एंड डियर समझते थे, या जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दूसरी चीज़, कैसे लोग, जो लोग होते हैं ना, आप ही का खाते हैं और आप ही की पीठ पीछे बुराई करते हैं, मुंह फेरते हैं आपके साथ, आपकी एनर्जीज़ का यूज़ करते हैं, आपके नाम का इस्तेमाल करते हैं, आपके कमाए हुए धन का इस्तेमाल करते हैं, आपके प्रोग्रेस किए हुए रिश्तों का इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में क्या करते हैं, पीठ फेर लेते हैं, नीचे गिराते हैं। जब कभी आपको इनकी ज़रूरत होती है तो ये लोग कभी भी आपके साथ सपोर्ट नहीं करते हैं। ये लोग कभी भी उस एनर्जी में नहीं आते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, ये लोग कभी भी ऐसी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो जहाँ पे दो चीज़ें हों। पहली चीज़ तो ये हो कि कोई इनसे कह दे कि आपने इनकी हेल्प की है, तो ये सिरे से डिनाई कर देंगे। दूसरी सिचुएशन क्या है, ये लोग कभी भी उस खुल के सामना नहीं करते हैं, हमेशा अपने आप को छुपा के रखेंगे, आपकी बुराई करेंगे, आप पे वार करेंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे इन लोगों को पैरों की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या इन लोगों को हेडेक हो सकता है। अगर आपको इनकी एनर्जी समझ में आ रही है ना, तो ये दो तरह के लोग हो सकते हैं। या तो सर दर्द की एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा रहती हो, है ना, या फिर इनके पैरों में प्रॉब्लम है। तो ये अगर एनर्जी आपको समझनी है कि बहुत ज़्यादा लोगों के और अब अभी क्या हो रहा होगा, जब से आपके अंदर चेंज आ रहा है ना, जब से आपके अंदर बदलाव आ रहा है, तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आपको देख के इनको सर में दर्द हो रहा होगा। ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को, जब आप इनसे झुके रहते थे, इनके दबाव में रहते थे, तब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज जो सन की एनर्जी है, जब आप पॉजिटिव हुए हैं, जब आप फूल की एनर्जी से बाहर निकले हैं, जब एक साहसी व्यक्ति होकर अपने जीवन को बदलना चाह रहे हैं, कप्स की एनर्जी यहाँ पे थोड़ी सी गिल्ट की एनर्जी भी दिखा सकती है। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हो जो आपके अंदर आपको गिल्ट की एनर्जी दे रही हो कि मेरे से ऐसा काम क्यों हुआ, और उस वजह से आप इस व्यक्ति को इसकी हर गलत सही पे सपोर्ट कर रहे हो। कई बार जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से हम गलत व्यक्ति को भी सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम गलत व्यक्ति को भी मना नहीं कर पाते हैं, नेगेटिव नहीं बोल पाते हैं। तो ये वाली एनर्जी भी यहाँ पे है, सन की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है। तो आपने ये गिल्ट जो आपके अंदर है ना, हो सकता है कि इस गिल्ट को आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह से कोई पर्सन आपको दबाए जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं कि जीवन भर गिल्ट में जीने से अच्छा है कि आप उस एनर्जी को शेयर कर लें, आप उस एनर्जी को अपनी लाइफ में हील कर दें, निकाल दें। नहीं तो ये एनर्जी ज़िंदगी भर आपको डराती रहेगी और आप खुल के चीज़ों को सामना नहीं कर पाएंगे। जब वक्त बदलता है ना, तो ये सारी चीज़ें हमें इंडिकेट करती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा कर दिया, और अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, अब हम एक ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से इस जगह से निकल जाएं। तो जो आपके अंदर का गिल्ट है, उसको एक बार अपनी लाइफ से निकाल दीजिए और फिनिश कर दीजिए, क्योंकि आपका वक्त बदल रहा है। आपके अंदर पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा मुझे गुंजाइश नज़र आ रही है, और आपके बिगड़े काम बनते हुए मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जो भी जिसने बिगाड़ दिया है उसको पनिशमेंट मिलता नज़र आ रहा है, और आपका काम, क्योंकि सन की एनर्जी क्या है, दुनिया में प्रकाश फैलाना, दुनिया में रोशनी फैलाना, तो वो रोशनी यहाँ पे मुझे फैलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, ओके,
किसी की लाइफ में अगर मैरिज नहीं हुई है, नो कॉन्टैक्ट एनर्जी में चल रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे कोई नया पर्सन भी नज़र आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपने काम को संभालते हुए नज़र आ रहे हैं। अब तक क्या था कि आप इमोशनली किसी व्यक्ति के साथ कनेक्टेड थे, वो जैसा बोल रहा था, जैसे आपको घुमा रहा था, जैसे आपकी लाइफ को बदलने की कोशिश कर रहा था, वैसे आप बदल रहे थे। अभी क्या हो रहा है कि आपके पास जो आपकी एसेट है, जो जहाँ तक आप पहुँचे हैं, जो आप अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अब आगे आगे ये समझ पाएंगे कि इस एनर्जी को कितना आपको संभाल के रखना है, कितना आपको सेव करना है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो। यहाँ पे ये चेंज ज़रूर आएगा कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने में बहुत टाइम लगाने वाले हैं, और ये बेस्ट पार्ट है। अगर आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे, अगर आप अपने आप को हील करेंगे, तो ये आपके बदलाव की कहानी कह रहा है। आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे जो आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे। आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे जिससे कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें, जिससे कि आप अपनी लाइफ में हेल्दी रह सकें, है ना। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगी कि जो आपकी डेस्टिनी में नहीं है ना, उसको अचीव करने की कोशिश मत कीजिए, अट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ लोग किसी ऐसे काम पर फोकस कर रहे हैं, कुछ लोग किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जो डिवाइन से दिन रात प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक एक चीज़ के पीछे आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, और फिर भी अगर वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि ये काम मेरी डेस्टिनी में नहीं है, ये चीज़ मेरी डेस्टिनी में नहीं लिखी हुई है। इसलिए क्या है कि मैं इस काम को नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे एक सजेशन दिया जा रहा है कप्स की एनर्जी और पेंटिकल्स की एनर्जी के थ्रू कि आप उस काम को अभी थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, है ना। तभी आपकी दिशा दशा बदलेगी, तभी आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होगा। आप किसी चीज़ को अगर पकड़ के बैठे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, जॉब है, या कुछ ऐसा है जिससे आप कामयाबी चाहते हैं, आपको लगता है, बट अगर बार बार नहीं मिल रहा है, तो इट मीन्स डिवाइन ने आपके लिए उस चीज़ को नहीं चुना है। व्हील ऑफ फॉर्चून पहले ही कह चुकी हूँ, वक्त बदल रहा है, डिवाइन आपके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है। जो भी आपके साथ बुरा कर्मा था ना, जो लोग भी आपके साथ बुरी एनर्जी में जुड़े हुए थे, जो लोग भी आपके साथ नेगेटिव एनर्जी में जुड़े हुए थे, वो कहीं ना कहीं नेचर जो है ना, हम माने ना माने, नेचर अपना बदला टाइम टू टाइम लेती रहती है। तो इस व्यक्ति से कहीं ना कहीं नेचर अब बदला ले रही है, जिसने आपके साथ गलत किया। आप एक ऐसी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस लाएगा, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स, और सिर्फ प्रोग्रेस ही नहीं लाएगा, आप उस प्रोग्रेस को सेव भी करेंगे, आप उस प्रोग्रेस को प्रोटेक्ट भी करेंगे। आप अपनी लाइफ में उस जो आपकी लाइफ में जो एक प्रोग्रेस आ रही है, उसको आप इंजॉय भी करेंगे। अब आपकी लाइफ में वो चीज़ नहीं रहेंगी कि लोग आ गए और नेगेटिव कर गए, लोग आ गए और आपको यूज़ कर गए, वो वाली एनर्जी यहाँ पे अब ख़त्म हो जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्या है? ये वक्त कुदरत ने सिर्फ आपके लिए बनाया है, ये वक्त कुदरत ने सिर्फ आपके लिए किया है। बस थोड़ा सा इमोशनल कंट्रोल बना के रखिएगा। इस टाइम भी हो सकता है कोई वापस आके आपसे कहे कि मैं अपनी लाइफ में माफ़ी मांगता हूँ या मेरे से गलती हो गई, तो थोड़ा सा कॉन्शियसली, है ना, थोड़ा सा सतर्क होके आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। क्योंकि जब नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो पुराने दुखों की जगह नहीं होनी चाहिए। और इतने आप भी समझदार हैं, आपके जीवन में अगर कोई बदलाव आ रहा है, तो दुख का पुराना चैप्टर आपको नहीं करना है, नहीं अपनी लाइफ में लेके आना है। कुछ लोग ना अननेसेसरी आपसे झगड़ा करने की ताक में होंगे, कुछ लोग अननेसेसरी आप पे ब्लेम गेम करेंगे, और उन्होंने पास्ट में भी किया होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर ना, जब वॉन्ड्स की एनर्जी आती है ना, तो कहीं ना कहीं रुकावट की एनर्जी आती है। तो कुछ लोग, तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें अपनी एनर्जीज़ पे फोकस करना है। हमें अच्छे से अगर कुछ अचीव करना है, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो ये क्या कह रही हैं दोनों चीज़ें? ये कह रही हैं कि कोई अगर आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको बुरा भला कहने की कोशिश कर रहा है, कोई इंटेंशनली आपका कर्मा ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। आप जिस इंटेंसिटी से अपने टारगेट की तरफ जा रहे हैं, आप जिस इंटेंसिटी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये लोग बाधा बनेंगे। तो आपको क्या करना है, ये इंसान ना वॉन्ड्स के साथ साथ फिर भी देखिए ना, चल रहा है, नदी को पार करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको
यही एनर्जी अपने काम में लेके आनी है। कोई आपको व्यथित करे, कोई आपको नेगेटिव करे, कोई आपकी लाइफ में बाधा पहुंचाए, उससे आपको नहीं हटना है। अपने शब्दों पे आपको कंट्रोल करना है ना। शब्दों पे कंट्रोल कैसे, क्या क्या मतलब है यहाँ पे, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ आप किसी से लड़ेंगे, वैसे तो आपको झगड़ा करना ही नहीं है और कुछ नेगेटिव बोलना ही नहीं है, लेकिन फिर भी कभी आपको लगे कि आपके मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा और आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं तो वहाँ से निकल जाएं। दूसरी चीज़ क्या है, आप इमोशनल हैं। कई बार क्या होता है कि जब हमें बहुत कुछ अच्छा मिल रहा होता है तो हम कुछ प्रॉमिसेस कर जाते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसी कमिटमेंट, कोई भी ऐसा प्रोसेस मत कीजिएगा, कोई भी ऐसा प्रॉमिस मत कीजिएगा जो आपको गलत डायरेक्शन में ले जाए, जिससे आपका जीवन फिर से उलझ जाए ना, जिससे आप अपनी लाइफ में फिर से किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं जहां आपकी प्रोग्रेस रुक जाए। समझ रहे हैं? आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपनी लाइफ में अगर प्रोग्रेस चाहिए तो आपको इस टाइम पे किसी से भी किसी भी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं करनी है और ना किसी से कमिटमेंट लेनी है। अभी आपको एज अ फ्री बर्ड, है ना, फ्लोट करना है, स्विंग करना है, उड़ना है आपको अभी इस टाइम पे, क्योंकि आपके पास एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी आएंगी। पास्ट की कमिटमेंट में फंस के आपने बहुत बार देख लिया होगा कि आपको जीवन में आखिर में हार ही मिली है ना। तो यहाँ पे फिर से ऐसी एनर्जी पे नहीं जाना है, फिर से ऐसी चीज़ों पे नहीं जाना है जिससे हमें फिर हम उसी परिस्थिति में फंस के रह जाएं, फिर किसी को ऐसे कमिटमेंट कराएं और आप अपना कमिटमेंट नहीं भूलते, आप उसको पूरा कर लेते हैं, लेकिन सामने वाला आपका मिसयूज़ करता है। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी, कोई आपको कहते ना कि बातों में फंसा के कुछ प्रॉमिस लेने की कोशिश करेगा, 100% करेगा। बस यही नहीं करना है। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी, बादलों को हटाइए। आपके आंखों के सामने कुछ अंधेरा है, आप किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, आप न्याय करने की पोजीशन में हैं बट उस चीज़ से ना निकल पा रहे हैं ना न्याय कर पा रहे हैं, उलझ के रह गए हैं। तो यहाँ पे ऐसे टाइम पे अगर आपने और प्रॉमिस कर दिया तो आप और ज़्यादा उलझ जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने आपको दुख दिया है, यहाँ पे ये समझिए कि इस टाइम पे आपके दुखों का अंत हो रहा है, इस टाइम पे आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव घटने जा रहा है। तो आपको ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाना है जिससे आपका ये बदलाव, आपकी लाइफ में जो मिरेकल होने जा रहा है, आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी आने जा रही है, ये फिर से किसी पुराने जख्म को ना कुरेद दे, पुराने दुख को ना कुरेद दे। देखिए ना, मुझे क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप ऐसी हरकत करेंगे। आप जैसे ही आपका वक्त अच्छा शुरू होगा आप उस इंसान के पास चले जाएंगे। क्यों क्यों ऐसी आ रही है? टेम्परेंस की एनर्जी। बैलेंस कीजिए, बैलेंस करना सीखिए अपनी लाइफ में। इमोशंस और प्रैक्टिकल, सामने वाला इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, सामने वाला इमोशनल होके कोई डिसीज़न नहीं लेता है और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप, है ना? आपके पास बहुत कुछ है लेकिन आप अपने इमोशंस की वजह से नेगेटिव जा रहे हैं। आपके पास बहुत कुछ है, टेम्परेंस की एनर्जी है, आप अपने जीवन में हर एक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, आप अपने जीवन में हर एक चीज़ पा सकते हैं। आप देखिए, कुदरत ने तो हमें सब कुछ देके भेजा है लेकिन हमारी बैलेंसिंग कहाँ नहीं बन पाती। हम बहुत ज़्यादा या तो इमोशनल हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। आपके केस में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, तो ये यहाँ पे आप अपने आप को बैलेंस करने की, टेम्परेंस की एनर्जी क्या है, बैलेंस कर रहे हैं। 2 मग हैं, उसमें से एक का फ्लो दूसरे में किया जा रहा है, एक का पानी दूसरे में डाला जा रहा है, तो ये क्या है, बैलेंसिंग की एनर्जी है। आप इमोशनल हैं, बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके भी सोचिए क्योंकि जीवन प्रैक्टिकल होके चलता है। अब आपके लिए हम देखेंगे एंसेस्टर्स क्या कह रहे हैं, आपके कौन सा नया अध्याय आपके जीवन में शुरू होने वाला है, एग्जैक्टली हम ये जानना चाहते हैं। कौन सा नया अध्याय, बताइए मेरे व्यूवर्स को, कौन सा नया अध्याय शुरू हो रहा है, कौन सा नया अध्याय इनके जीवन में शुरू हो रहा है। होली एमेथिस्ट। कुछ लोग मुझे पास्ट के चैलेंजेस में इतने खो गए थे, पास्ट के चैलेंजेस से इतने दुखी हैं कि वो मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं, है ना। कुछ लोगों के अंदर ना होता है ना कि
सोशल लाइफ को जीने का मन नहीं करता है, सोशल लाइफ में नेगेटिविटी आ गई है और इतने सारे चैलेंजेस आ गए हैं कि वो अपनी डिज़ायर को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए या मुझे उसमें रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, स्पिरिचुअलिटी से अच्छा कोई बात नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और ये आपके जीवन का नया चैप्टर है, तो ये आपके जीवन का बेस्ट चैप्टर है, क्योंकि जन्मे जन्मों के कर्मों को आप हील करने की तरफ बढ़ रहे हैं। कमांडर एस्टर क्या कह रहे हैं, आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, आप अपनी लाइफ की ज़िम्मेदारी खुद लीजिए, आप अपनी लाइफ को लीड करना शुरू करिए, आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाना शुरू करिए, आप अपनी लाइफ को हैप्पीनेस में लाना शुरू करिए। दूसरों के दुखों का जो बोझ आप सह रहे हैं, दूसरों के कर्मा का जो बोझ आप सह रहे हैं, यहाँ पे उसको हील करने के लिए आपको कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आपको किसी के नेगेटिव कर्मा, है ना, आपको किसी के नेगेटिव थॉट्स अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करने हैं। किसी ने आपके साथ अगर कुछ गलत कर दिया है तो उसको हील करिए और आगे बढ़िए। मैरी मैग्नेट, आपने जीवन में ना बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पे मैं कहूँ कि आपके टीचर बहुत ज़्यादा रहे हैं। टीचर से मतलब क्या है, स्कूल टीचर की बात नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ पे ऐसे लोग आपको बहुत सारे मिले हैं जो हर कदम पे आपको कुछ सिखा के गए हैं, जो हर कदम पे आपको दर्द दे के गए हैं, जिनकी वजह से आपने अपनी लाइफ में खुशियाँ नहीं देखी, जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाए, जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाए। अब क्या है कि जब आपका नया अध्याय शुरू हो रहा है तो ऐसे लोगों को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव घट रहा है उससे आपको इन लोगों को निकालना पड़ेगा, या आप अपनी कोई भी ऐसी बात इन लोगों को नहीं बताएंगे ना। जिन लोगों ने आपको इतनी सीख दे दी है, इतना ज्ञान दे दिया है, अब क्या है, आपको एक तो अपने मन की बात मन में छुपा के रखनी है, किसी को नहीं बताना है। आप जो कर रहे हैं आप पूरा फोकस उस पर रखिए और बाकी की सारी चीज़ें लेट गो कर दीजिए, जाने दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि अब आपकी एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो रही है, या अब आपकी अपनी प्रोग्रेस की यात्रा शुरू हो रही है। तो आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं, वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और उसको करने के बाद लोगों को रिजल्ट दिखें वो बहुत अच्छी बात है, बट पहले से ही आप इस लाइफ में करते रहें, इस लाइफ को डिस्कस करते रहेंगे, तो आपकी जो शेयरिंग की एनर्जी है कहीं ना कहीं आपके एनर्जी करंट की एनर्जी को ख़राब करेगी और उन लोगों को फिर से बढ़ावा देगी आपकी लाइफ में नेगेटिव करने का। तो यहाँ पे इनर जो एनर्जी है, इनर आपका जो अंतरात्मा आपको कहती है, किसी भी इंसान को देख के आपको उसको फॉलो करना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ आपको सुनने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा है सनत कुमारा लाइट एक्टिवेशन। आप जैसे यहाँ पे सन की एनर्जी आई थी, आप एक सूर्य की तरह चमकने के लिए बने हैं। आपका जो तेज है, आपका जो ओज है, वो अब उसको चमकने दीजिए, लोगों के सामने उस एनर्जी को आने दीजिए। बहुत हद तक आपने अपने आप को दबा लिया है, बहुत हद तक आपने अपने आप को गिरा लिया है, झुका लिया है। अब क्या है, आपकी जो इंटरनल गाइडेंस है, वो जो चीख चीख के आपको कह रही है कि आपको इस मार्ग पे बढ़ना है, आपके लिए ये मार्ग पॉजिटिव है, या आपको ऐसे कर्मा करने चाहिए, आपके अंदर का जो प्रकाश है वो दूसरों को दिखने दीजिए। दूसरों को ये पता होना चाहिए कि आप जिस इंसान को हर्ट कर रहे हैं, जिस इंसान को इतना बेवकूफ़ समझ रहे हैं, जिस इंसान को इतना गलत समझ रहे हैं, एग्जैक्टली वो इंसान है क्या। जब आपके अंदर का प्रकाश निकलेगा, आपके अंदर का जो ज्ञान है, लोगों को आपकी कीमत समझ में आ जाएगी और यही आपके जीवन का नया अध्याय है। लोग आपकी कीमत ना खुद ब खुद समझने लग जाएंगे। जिनके पैरों में आप गिरते थे, जिनको आप हेल्प करने की हेल्प करते थे और लोग फिर आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, अब वहाँ पे लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए था। आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है जो फॉर ग्रांटेड ली जाए। तो अपनी एनर्जी को समझिए और उस प्रकाश को, जो आपकी नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, उसको बाहर आने दीजिए। ठीक है।
डीप कनेक्शन, देखिए मास्टर बुद्धा की जहाँ एनर्जी आती है और ओशो के कार्ड में जहाँ ओशो की एनर्जी आती है, वो इंसान सबसे ज़्यादा लकी होता है। उसका अपने आप के साथ ही बहुत गहरा कनेक्शन है, और ये कनेक्शन आप अपने साथ बना रहे हैं। ये एनर्जी आपके साथ आनी शुरू हो गई है, ये पॉजिटिविटी आपके अंदर आनी शुरू हो गई है। तो बुद्धा अभी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी, आपके जीवन में ना असली बदलाव तभी आएगा जब आप अपने अंदर को समझेंगे, आप अपने आप से डीप कनेक्शन बनाएंगे। कुछ लोग मेडिटेट कर रहे होंगे, कुछ लोग एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे होंगे, कुछ लोग आकाशिक पे काम कर रहे होंगे। यानी कि बहुत सारी एनर्जी आपके साथ एक साथ काम कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ एक का साथ काम कर रही हैं। बस आपको क्या करना है, उन एनर्जीज़ पे अपना फोकस बनाना है, उन एनर्जीज़ पे अपना कनेक्शन बनाना है। ये एनर्जीज़ आपके लिए बेस्ट पॉसिबल करेंगी, और ये एनर्जी आपके लिए बेस्ट पॉसिबल वे निकालेंगी। तो आपकी जो कार्मिक नॉलेज है ना, या आपकी जो एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस है ना, जिसका कनेक्शन आप डिवाइन से बनाते हैं, जिसके रूट कॉज में आप जाके ये देख लेते हैं कि मेरे जीवन की क्या समस्या है, वो यहाँ पे आपको मिलेगी, और वो यहाँ पे आपको पॉजिटिव एनर्जी देगी। यहाँ पे आपके पास्ट के सारे कार्मिक सील होंगे, और जीवन का नया अध्याय आपको खुशी और सुकून ही देगा। तो जो भी गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है, आप अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करिए, खुश रहिए, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए, और सबसे ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में आइए। अपने आप को प्यार करना सीखिए, अपनी रिस्पेक्ट करना सीखिए, अपनी एनर्जी से पॉजिटिवली डील करना सीखिए। अपनी एनर्जी को बैलेंस करके जब आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं ना, तो आपका जीवन बिल्कुल सही और सुरक्षित दिशा में होता है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 मेरी मोटिवेशन के लिए आप लोग, या जो लोग भी रीडिंग पसंद करते हैं, प्लीज़ आगे शेयर कीजिए, और लोगों को भी हेल्प हो। और किसी तरह की आप कोई हीलिंग चाहते हैं, आप कोई रेमेडी चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, तो यहाँ पे मेल आईडी दी गई है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपने लिए बेस्ट पॉसिबल क्या गाइडेंस है वो आप पा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।